गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग इस सेशन में पॉलिटी पढ़ेंगे और पॉलिटी में पढ़ेंगे कि भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार कौन सा है और विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार कौन सा है। और यहाँ से क्वेश्चन आया है, बिहार एसआई में 2 बार आया है क्वेश्चन, एक्साइज इंस्पेक्टर में भी आया था। तो भारतीयों को कौन सा मूल अधिकार फंडामेंटल राइट प्राप्त है और विदेशियों को कौन प्राप्त है, और विदेशी और भारतीयों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका संवैधानिक उपबंध है हेडिंग में, और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने का कोशिश करेंगे इसके बारे में। तो पहला है आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल, लिंग, जाति, वंश, स्थान के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। क्या कह रहा है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। पहला आर्टिकल है जो भारतीयों को प्राप्त है। ये कौन सा है? 15। आप लोग बताइए, किसी भी सिनेमा हॉल में जाते हैं, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं, तो क्या धर्म, मूल, लिंग, जाति, वंश के आधार पर विभेद किया जाता है? नहीं, सबको इक्वल दृष्टि से देखा जाता है। हमारे आइन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो दुनिया का एक वाहिद डॉक्यूमेंट है, उसमें समझाया गया है, हमारे आइन में जो संविधान है उसमें 15वें अनुच्छेद में वर्णित है कि धर्म, मूल, लिंग, जाति, वंश के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। अगर आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या किसी सार्वजनिक फंक्शन में जाते हैं, तो क्या किस आधार पर किसी के साथ विभेद किया जाता है? नहीं किया जाता है ना? बोलिए, नहीं किया जाता है ना? नहीं किया जाता है। तो ये भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार है। इसमें किसी आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। ये भारतीयों को प्राप्त FR है, फंडामेंटल राइट है। किस आधार पर? धर्म के आधार पर, मूल के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी के साथ अनइक्वलिटी नहीं किया जाएगा। ये भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार है। दूसरा देखते हैं, लोक नियोजन में समानता के अवसर, अनुच्छेद 16। जब कोई भी सरकार द्वारा कोई भी वैकेंसी निकाली जाती है तो उसमें सबको समान अवसर दिए जाते हैं। सबको समान अवसर दिए जाते हैं ना? सबके लिए उसमें प्रावधान है कि नहीं है? सब कोई फॉर्म भर सकता है जो उस एज, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है। सबको समान अवसर दिया गया है, पूरे भारत के लोगों को दिया गया है इसमें। तो ये फंडामेंटल राइट किसको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। किसको? भारतीयों को। लोक नियोजन में समानता के अवसर, मतलब कोई भी वैकेंसी निकलेगी उसमें सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं जो उस उचित मापदंड के अंतर्गत आते हैं। सारे उसमें धर्म, मूल, लिंग, जाति, वंश के आधार पर विभेद नहीं किया जाता है, सारे लोग को अवसर दिए जाते हैं। ये अधिकार है भारतीयों को। तीसरा, अनुच्छेद 19 कहता है आपको भारत में बोलने की स्वतंत्रता है। बोलिए, बोलने की स्वतंत्रता है ना? वाक्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता है, किसी जो मन में आए जो बोल सकते हैं। है ऐसा? नहीं है। मतलब जो उचित प्रावधान है, एक बात करने की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार आप कुछ बोल सकते हैं। शांतिपूर्ण एवं सशस्त्र रहित सम्मेलन, ये बताइए, आप भारत में शांतिपूर्वक सम्मेलन और शस्त्र रहित आप सम्मेलन कर सकते हैं ना? लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लोगों को संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं है, एक फौज और एक प्रोस्टिट्यूट, उन लोगों को नहीं है। तो शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने की आज़ादी है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना? ये अधिकार किसको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। आप कहीं पे भी सभा कर सकते हैं, बशर्ते वहाँ पर हथियारों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और भीड़ को क्या हो चाहिए? हिंसक नहीं होना चाहिए। आज़ादी है। संघ एवं सरकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, भारत में विभिन्न संगठनों को बनाने की स्वतंत्रता है। अनेक क्षेत्रीय दल बनते हैं, प्रांतीय दल बनते हैं, अनेक सभाएं बनती है, अनेक दल बनते हैं, इसकी स्वतंत्रता है ना भारतीयों को? ये भारतीयों को प्राप्त है। भारत के राज्य क्षेत्र में आवाज संचरण, ये बताइए हमको, पूरे भारत के कोने में घूम सकते हैं, आपको कोई रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता है। ये किसको प्राप्त है? भारतीयों को, है ना? चाहे आप ताजमहल देखने जाएं, कुतुब मीनार देखने जाएं, कन्याकुमारी जाएं, श्रीनगर जाएं, पूर्वोत्तर का कोई इलाका में जाएं, आपको घूमने की स्वतंत्रता है।
आज़ादी है ना आपको, ये भारतीयों को प्राप्त है। अब कह रहा है व्यापार करने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में आप व्यापार कर सकते हैं कहीं पे भी, इसकी स्वतंत्रता किसको है, भारतीयों को प्राप्त है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 19। और इंटरनेट का इस्तेमाल करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, 19 में है। आगे देखिए, अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण, 29 देखिए। हमारे देश में कुछ माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी क्लास में आते हैं, जो देश में अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों का संरक्षण किया जाता है ना, कि उनके साथ विभेद किया जाता है, उनके लिए भी हमारे संविधान में जगह है ना, उनके लिए जगह है ना। जैसे हमारे देश में अल्पसंख्यक कौन कौन है, मुस्लिम, जैन, सिख, इन लोगों के लिए है ना, तो उनके हित का भी संरक्षण किया जाता है, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन में जगह है, तो उनको भी संरक्षण दिया जाता है। और वो भी जो भारतीय हैं, जो अल्पसंख्यक भारतीय हैं, जो भारत देश में रहते हैं, उनको भी इस मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया है, उनको भी भारतीयों को भी प्राप्त है। अब कह रहा है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये बताइए, जो अल्पसंख्यक हैं अपनी भाषा में शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं, खोल सकते हैं, ये अधिकार प्राप्त है ना, प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है, तो यही अधिकार प्राप्त है। तो भारतीयों कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो है फंडामेंटल राइट केवल भारतीयों को प्राप्त है। कौन कौन, 15, 16, 19, 29 और 30, ये भारतीयों को प्राप्त है। समझ में आया? बताइए छोटा सा सेशन कैसा रहा, अगर कहीं खामियां हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर अच्छा लगता है इस चैनल के द्वारा जो पढ़ाई जो की जाती है वो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करें, लाइक करें। थैंक यू।